यह एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी है जो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी प्रेमिका मस्तानी पर आधारित है। पुणे 1720 ईस्वी। मराठा साम्राज्य की भूमि पर सूर्य अपने तेज से आकाश को स्वर्णिम कर रहा था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बाजीराव बल्लाल को पेशवा की गद्दी सौंपी गई थी। मात्र 20 वर्ष की आयु में यह पद प्राप्त करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर बाजीराव की दृष्टि में यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसका हाथ तलवार थामने के लिए बना था, कलम नहीं। वह युद्ध भूमि में जीता था, रणभूमि में ही उसकी आत्मा का निवास था। राज्यसभा में गूंजती आवाजें। पुणे दरबार में नाना साहेब, पुरंदरे, चिमाजी आपा और अन्य मंत्रीगण एकत्र थे। बाजीराव सिंहासन के समीप खड़ा था, शेर की तरह सीधा और निर्भीक। मैं सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्न को पूरा करना चाहता हूं, बाजीराव बोला। हिंदवी स्वराज्य को दिल्ली तक पहुंचाना है। जब तक इस धरती पर एक भी तुर्की घोड़ा टापे मारेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सभा मौन हो गई। सब जानते थे कि इस युवक में आग है और यही आग भविष्य में इतिहास रचने वाली थी। बुंदेलखंड से आई एक अपील। इन्हीं दिनों एक संदेशवाहक पुणे दरबार में पहुंचा। वह बुंदेलखंड से आया था। वहां के राजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ सहायता मांगी थी। मुगलों ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया था और छत्रसाल अकेले पड़ गए थे। पत्र में लिखा था, जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे ही आप मेरी रक्षा करें। बाजीराव को यह चुनौती लगी। वह युद्ध के लिए उत्पन्न हुआ था। उसने तुरंत निर्णय लिया, बुंदेलखंड को नहीं छोड़ेगा। बाजीराव का कूच, घोड़ों की टापें, सैनिकों की हुंकार और ध्वजों की फहराहट के साथ बाजीराव पुणे से निकला। साथ में थे उसके भाई चिमाजी आपा, सेनापति तानाजी मालुसरे के वंशज और मराठों की विशाल सेना। रास्ते में उसने कोई विलंब नहीं किया। नदी पार करनी हो, पहाड़ चढ़ना हो या जंगल लांघना, बाजीराव के लिए हर बाधा तुच्छ थी। बुंदेलखंड पहुंचते पहुंचते बाजीराव के बारे में मुगलों के खेमे में भय फैल चुका था। मस्तानी का प्रथम दर्शन। छत्रसाल के किले में उसका स्वागत हुआ। वहीं पहली बार उसकी भेंट हुई मस्तानी से, छत्रसाल की पुत्री। मस्तानी युद्ध कला में दक्ष थी, घुड़सवारी जानती थी, तलवार चलाती थी और सबसे अलग वह शास्त्रीय नृत्य और संगीत में भी पारंगत थी। बाजीराव को उसकी आंखों में कोई अजीब आकर्षण महसूस हुआ। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह अग्नि थी। बुंदेलखंड का युद्ध मुगलों से भीषण युद्ध हुआ। बाजीराव ने अपनी रणनीति से दुश्मनों को चौंका दिया। उसने अपने सैनिकों को रात के अंधेरे में मुगलों के शिविर पर धावा बोलने का आदेश दिया। 3 दिनों के युद्ध के बाद मुगलों को पीछे हटना पड़ा। छत्रसाल ने विजय के प्रतीक स्वरूप बाजीराव को अपनी बेटी मस्तानी का हाथ सौंपने का निर्णय लिया। मस्तानी कोई सामान्य स्त्री नहीं, छत्रसाल बोले। वह रूहानी है, राजपूती रक्त की धार और मुस्लिम तहजीब की मिसाल। प्यार की शुरुआत। मस्तानी और बाजीराव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे साथ घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और गहरी बातें करते। युद्ध की लपटों में पनपता यह प्रेम एक चिंगारी की तरह था। बाजीराव को मस्तानी की बुद्धिमत्ता, साहस और भावुकता ने आकर्षित किया। मस्तानी भी बाजीराव के रणबांकुरे हृदय, न्यायप्रियता और संकल्प को समझने लगी। उनके प्रेम का यह आरंभ था, एक प्रेम जो इतिहास बन गया। पुणे की राह, प्रेम की छाया। बाजीराव जब बुंदेलखंड से वापस पुणे लौटा, उसके साथ थी मस्तानी। लेकिन पुणे की हवाओं में वैसी सहजता नहीं थी। बाजीराव की पत्नी काशीबाई, उसकी मां राधाबाई और ब्राह्मण समाज सबने मस्तानी को स्वीकार नहीं किया। मस्तानी की मुसलमान मां के कारण उसे नाजायज घोषित कर दिया गया। पर बाजीराव ने किसी की नहीं सुनी। मस्तानी मेरी आत्मा है, वह बोला। मैं उसके बिना अधूरा हूं। राजनीति, धर्म और प्रेम की टकराहट। पुणे की गलियों में बगावत की सुगबुगाहट थी। दरबार के पंडित, पुरोहित और समाज का उच्च वर्ग इस प्रेम को अभिशाप मानने लगे।
वे बाजीराव के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। पर बाजीराव प्रेमी था और योद्धा भी। उसने कहा, जो प्रेम को धर्म से तौले वो न धर्म का है न प्रेम का। पुणे के आसमान में शांति थी, पर जमीन पर तूफान उठ रहा था। बाजीराव, जो कभी मराठा गौरव का प्रतीक था, अब लोगों की नजरों में प्रेम का अपराधी बन गया था। उसकी तलवार से निकली रोशनी अब पुणे दरबार के गलियारों में अंधेरा फैला रही थी, क्योंकि वह रोशनी अब केवल एक नाम के लिए जल रही थी, मस्तानी। काशीबाई के मन में तूफान उठ रहा था। वर्षों से जिसने अपने पति को देवता समझकर पूजा था, वह अब उसे बांटना नहीं चाहती थी। पर काशी की पीड़ा मौन थी और मस्तानी का प्रेम भी उतना ही शुद्ध। वे एक ही दीप के दो छोर थीं, एक घरेलू दिया और दूसरी मंदिर की आरती। राधाबाई, पेशवा की मां को यह प्रेम सहन नहीं हुआ। उन्होंने पुणे के ब्राह्मणों को एकत्र किया। धर्माचार्यों की सभा हुई और वहां निर्णय हुआ, मस्तानी पुण्य भूमि पुणे में नहीं रह सकती। उसकी उपस्थिति अपवित्र है। पर बाजीराव ने निर्णय ले लिया था। उसने मस्तानी को मस्जिद महल में रहने दिया, दरबार से कुछ दूरी पर एक आलीशान स्थान, जहां वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। मस्तानी को अलग किया गया, मगर बाजीराव का हृदय वहीं अटका रहा। राजनीति ने प्रेम पर आक्रमण शुरू किया। बाजीराव को दिल्ली अभियान के लिए बुलाया गया, लेकिन असल मंशा थी उसे मस्तानी से दूर किया जाए। उस पर उंगली उठाई गई कि उसका प्रेम अब उसकी कर्तव्य परायणता को निगल रहा है। बाजीराव ने अपना फरमान दिया, मेरा युद्ध केवल दिल्ली से नहीं, उन मनुष्यों से भी है जो प्रेम को अपवित्र मानते हैं। चिमाजी आपा, जो हमेशा भाई के साथ खड़े रहे, अब धर्म और कुल की रक्षा के नाम पर विरोधी खेमे में खड़े हो गए। उन्हें लगता था मस्तानी बाजीराव को नष्ट कर रही है। मस्तानी ने चुपचाप सब सहा अपमान, अलगाव और समाज की घृणा। वह जानती थी कि उसका प्रेम आसान नहीं है, पर उसे बाजीराव पर विश्वास था, वही विश्वास जो मीरा को कृष्ण पर था। काशीबाई भी टूटी थी, न केवल पत्नी के रूप में, बल्कि एक स्त्री के सम्मान के रूप में भी। उसने अपनी पीड़ा को आंसू नहीं, बल्कि पूजा में बदल दिया। इधर बाजीराव ने दिल्ली की ओर कूच किया। युद्ध की तलवार चल रही थी, पर उसका मन हर रात मस्तानी की आंखों में ही लौट आता था। मस्तानी हर चिट्ठी, हर खबर, हर संदेह में बाजीराव की छाया ढूंढती। कई बार लोग कहते मस्तानी एक मोहिनी है, पर सच्चाई यह थी कि वह तो प्रेम की प्रतीक थी, जिसका एकमात्र गुनाह था कि उसने एक पेशवा से प्रेम किया। जैसे जैसे बाजीराव के शत्रु बढ़े, वैसी ही उसकी व्याकुलता भी बढ़ी। दरबार में षड्यंत्र रचे जा रहे थे। मस्तानी को बंदी बनाने की योजना बनी। बाजीराव की अनुपस्थिति में उसकी दुनिया को तोड़ने की कोशिशें होने लगी। एक रात मस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक विधर्मी, एक वेश्या और एक शत्रु का दर्जा देकर बंदी बनाया गया। उसका बच्चा बाजीराव का पुत्र खतरे में था। उसे उसके ही खून से दूर किया जा रहा था। जब यह समाचार दिल्ली के मोर्चे पर पहुंचा, बाजीराव क्रुद्ध हुआ। उसने शपथ ली, जो मेरी आत्मा को छूने वाला है, मैं उसकी देह को समाप्त कर दूंगा। वह पुणे लौट आया। घोड़े की टापों से धरती कांप उठी। उसने कोई दरबार नहीं देखा, कोई धर्माचार्य नहीं सुना। वह सीधे उस स्थान पहुंचा जहां मस्तानी बंद थी। तलवार खींची गई और दरवाजे टूटे। बाजीराव ने दुनिया को बताया, उसका प्रेम उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। मस्तानी को मुक्त कर उसने सबके सामने उसका सम्मान किया। मगर यह विजय भी अधूरी थी। धर्म, राजनीति, परिवार सभी बाजीराव के विरुद्ध हो चुके थे। काशीबाई ने उस दिन पहली बार अपने आंसू बहाए, न अपने लिए, न मस्तानी के लिए, बल्कि उस पुरुष के लिए जिसे वह अब समझने लगी थी। वह जान गई थी बाजीराव का प्रेम वास्तविक है और मस्तानी भी। पर समाज न समझ सका। पुणे की हवाओं में अब शांति नहीं थी। बाजीराव ने अपने प्रेम को जमाने के सामने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उस कीमत पर जो एक राजा, एक योद्धा और एक पुत्र के लिए बहुत भारी थी। दरबार, जो कभी उसके निर्णयों को सिर झुकाकर स्वीकार करता था, अब उसे गुनहगार की तरह देखता था। धर्माचार्य, कुलगुरु, पुरोहित, सभी ने एक स्वर में उसे विधर्मी प्रेमी कहा।
जैसे उसके जीवन का सारा यश बस उसी एक निर्णय से मिटा दिया गया हो। मस्तानी अब खुलकर पुणे में थी, लेकिन यह स्वतंत्रता एक बंद पिंजरे जैसी थी। उसे हर तरफ तिरस्कार, घृणा और अपमान की आग का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो समय की क्रूरता को चुनौती देती थी। वह बाजीराव की शक्ति नहीं, उसकी आत्मा बन चुकी थी। बाजीराव ने मस्तानी महल को मराठा स्थापत्य और मुगल सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण बनवाया। वह चाहता था कि मस्तानी वहां सम्मान से रहे। उसने कहा था, जो प्रेम अपमानित हो वह प्रेम नहीं, पराजय है। मस्तानी, मैं तुम्हें संसार के सामने रानी नहीं बना सका, पर मेरे हृदय की महारानी तुम सदा रहोगी। इधर काशीबाई ने खुद को एक तपस्विनी की भांति समर्पित कर दिया था। उसने राजमहल के भीतर ही एक अलग संसार बसा लिया था, जहां वह दिन रात आरती करती, प्रभु से विनती करती कि उसके पति की आत्मा भटक न जाए। एक दिन बाजीराव दरबार में पहुंचा। वहां उसकी माँ राधाबाई, भाई चिमाजी आपा और कई पुरोहित पहले से उपस्थित थे। वहां एक घोषणा पत्र पढ़ा गया। पेशवा बाजीराव को समाज से बहिष्कृत किया जाता है। जब तक वे मस्तानी से संबंध विच्छेद नहीं करेंगे, उन्हें पुण्य भूमि के मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह वाक्य उस योद्धा के लिए वज्र के समान था, जिसने जीवन भर धर्म के लिए तलवार चलाई थी। लेकिन बाजीराव चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार को म्यान में डाला और दरबार से लौट आया। उस रात मस्तानी ने पूछा, क्या आपने हार मान ली बाजीराव? बाजीराव ने उत्तर दिया, पेशवा हार सकता है पर प्रेम नहीं। अगले दिन बाजीराव ने सभी सैनिकों और अधिकारियों को आमंत्रित किया और वहां एक ऐतिहासिक घोषणा की, जो प्रेम की शक्ति को समझता है वह मेरे साथ रहे। जो धर्म की सीमाओं में घुटकर जीना चाहता है वह मुझे छोड़ दे। मैं अब केवल प्रेम के लिए जीऊंगा। इस निर्णय ने मराठा साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ओर था बाजीराव का प्रेम, दूसरी ओर था परंपरा, कुल गौरव और समाज की स्वीकृति। कुछ ही समय बाद एक और मुगल आक्रमण की सूचना आई। इस बार लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं थी। यह युद्ध बाजीराव के अस्तित्व की परीक्षा थी। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई हो सकती है। मस्तानी ने उसे युद्ध पर ना जाने की विनती की। उसकी आंखों में डर था, वह डर जो केवल प्रेमी की मृत्यु से उपजता है। बाजीराव, अगर तुम गए तो लौटना मत भूलना। तुम्हारी मस्तानी जीना नहीं जानती, केवल तुम्हारे साथ मरना जानती है। बाजीराव मुस्कुराया। वह जानता था कि वह लौटे या न लौटे, उसका प्रेम अमर हो चुका है। वह युद्ध पर निकला। घोड़े की टापों के साथ बाजीराव की सेना चली। मस्तानी ने उसकी तलवार पर तिलक लगाया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा दी। उस समय पूरे पुणे ने देखा कि एक विधर्मी स्त्री कैसे सच्चा सौभाग्यवती थी। युद्ध के मैदान में बाजीराव का क्रोध, उसकी तलवार और उसका जुनून सब कुछ अद्वितीय था। उसने दुश्मनों को काट डाला, लेकिन शरीर थक चुका था। वर्षों का तनाव, मानसिक पीड़ा और प्रेम की आंच अब शरीर को जला रही थी। उस युद्ध में बाजीराव ने विजय पाई, पर स्वयं को खो दिया। जब वह लौटा, उसके होश बिखर चुके थे। वह भ्रम में जीने लगा। कभी युद्ध भूमि में भागता, कभी मस्तानी को पुकारता, कभी काशीबाई के आंसुओं को महसूस करता। पेशवा का शरीर अशक्त हो गया था, लेकिन उसका हृदय अब भी मस्तानी के नाम से धड़कता था। उधर मस्तानी को जब यह समाचार मिला कि बाजीराव बीमार है, उसने दौड़कर महल छोड़ा। लेकिन राधाबाई और चिमाजी आपा ने उसे रोक दिया। तू इस कुल की छाया भी नहीं बन सकती। तूने एक पेशवा को पतन की ओर धकेला है। तुझे अब उसकी चिता भी नसीब नहीं होगी। मस्तानी ने विरोध नहीं किया, वह सिर्फ बैठ गई। उसने कोई आंसू नहीं बहाए, कोई विलाप नहीं किया। वह चुपचाप बैठी रही, जैसे उसका प्राण बाजीराव के प्राणों से जुड़ा हो, जैसे उसकी सांस अब उसी की सांस पर निर्भर हो। और फिर एक शाम बाजीराव ने अंतिम बार मस्तानी का नाम लिया। मस्तानी, और उसका सिर युद्ध की धूल में, प्रेम की परछाई में
चिरनिद्रा में लुढ़क गया। उसी क्षण मस्तानी ने अपनी अंतिम सांस ली। न कोई जहर, न कोई बाण, बस प्रेम का वियोग ही मृत्यु बन गया। भाग 4। राख में सुलगता प्रेम। सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन पेशवाओं की राजधानी में एक ऐसी रात उतर रही थी जिसने पुणे को हमेशा के लिए बदल दिया। पेशवा बाजीराव अब इस संसार में नहीं रहे थे और मस्तानी भी उसी समय मृत्यु को गले लगा चुकी थी। लेकिन यह प्रेम गाथा यहाँ समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ से शुरू हुई थी उनकी अमरता की। बाजीराव की चिता को सजाया गया। मराठा साम्राज्य के असंख्य सैनिक, सरदार और जनता सिर झुकाए खड़े थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। एक ऐसा सेनापति जिसने साम्राज्य को हिंद महासागर से लेकर दिल्ली की दहलीज तक फैलाया, आज चुपचाप अग्नि को समर्पित किया जा रहा था। काशीबाई, जो वर्षों से अपमान और मौन का श्रृंगार पहने चल रही थी, अब श्वेत वस्त्रों में सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें कोई विद्वेष नहीं था, केवल स्मृतियां थीं। तुम मेरे नहीं रहे, पर मैं हमेशा तुम्हारी रही बाजीराव, उसने मन ही मन कहा। मस्तानी को वह अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिला। उसे पुणे के बाहर सुदूर गांव के एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया, क्योंकि उसे न तो विधिवत रानी माना गया था, न ही हिंदू रस्में उसे अपनाती थीं। लेकिन जिसने प्रेम को जिया हो, वह रस्मों का मोहताज कब रहा है? मस्तानी का महल अब एक शोक का तीर्थ, मस्तानी महल, जिसे बाजीराव ने उसके लिए बनवाया था, अब वीरान था। दीवारों पर अब भी मस्तानी के स्वर की प्रतिध्वनि थी। कभी जो राग दरबारी की झंकार से गूंजता था, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। राधाबाई ने आज्ञा दी कि मस्तानी महल को बंद कर दिया जाए। उस पाप की याद मिटा दो जिसने हमारे कुल को कलंकित किया, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। लेकिन कुछ सेवक थे जो मस्तानी के प्रति समर्पित थे। वे रात के अंधेरे में दीप जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। वे जानते थे कि वह स्त्री पाप नहीं थी, प्रेम थी, और प्रेम कभी कलंक नहीं होता। चिमाजी आपा कर्तव्य और पछतावे के द्वंद्व में। चिमाजी आपा, जो सदा अपने भाई के निर्णयों के विरुद्ध खड़े रहे, अब मौन थे। उनके मन में एक गहरी शंका उभर आई थी। क्या उन्होंने वाकई एक सच्चे प्रेम को कुचल दिया? उन्होंने एक दिन काशीबाई से पूछा, भाभी, कि क्या मस्तानी सचमुच बाजीराव के योग्य थी? काशीबाई ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, वो उसके प्रेम की पात्र थी, क्या और कोई योग्य हो सकता था? उनका यह उत्तर चिमाजी आपा को भीतर तक झकझोर गया। प्रेम की विरासत। बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र था, शमशेर बहादुर। वह अभी छोटा था, लेकिन उसके भीतर वह साहस, शौर्य और आत्मगौरव था जो उसके माता पिता से विरासत में मिला था। राधाबाई ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाजीराव के कुछ पुराने साथी, विशेषतः सेनापति मल्हार राव होलकर, उसे अपने संरक्षण में ले गए। यह बच्चा पेशवा का पुत्र है और हम इसे ऐसे ही मिटने नहीं देंगे, उन्होंने घोषणा की। शमशेर बहादुर को युद्ध कला, राजनीति और धर्म के गूढ़ अर्थों की शिक्षा दी गई। मस्तानी की विरासत को मिटाने की जो कोशिश की गई थी, वह अब उसी की संतान में एक नई आग के रूप में पनपने लगी थी। काशीबाई, त्याग की देवी। काशीबाई ने अपनी शेष आयु एक तपस्विनी की तरह व्यतीत की। उसने कभी मस्तानी से द्वेष नहीं किया, बल्कि अंतिम वर्षों में उसके नाम से एक मंदिर तक बनवाया, जहां प्रतिदिन दीपक जलाया जाता था। जब किसी ने उससे पूछा, आपने उसकी स्मृति में मंदिर क्यों बनवाया? उसने जवाब दिया, क्योंकि वह एक रानी न बन सकी, पर एक देवी जरूर थी, प्रेम की देवी। कहानी की अमृता। साल बीतते गए। पेशवा का सिंहासन नए उत्तराधिकारियों ने संभाला। मस्तानी का नाम इतिहास से मिटाने की कोशिशें की गईं, लेकिन लोग अब भी चुपचाप उस प्रेम को गाते रहे। कभी पुणे के बाजारों में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ कहता, जानते हो, पेशवा ने अपना साम्राज्य प्रेम के चरणों में रख दिया था। और कोई बच्चा पूछता, क्या वो मस्तानी जैसी कोई और होगी?
तो उत्तर आता, नहीं, मस्तानी केवल एक थी, प्रेम की रोशनी, शौर्य की छाया और आत्म बल की मिसाल, अधूरी विरासत की गूंज। शमशेर बहादुर का यश देश भर में फैल चुका था। वह एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसे लोग बाजीराव के बेटे के रूप में नहीं, खुद अपने नाम से पहचानने लगे थे। लेकिन वह अपने भीतर जानता था कि उसकी पहचान के पीछे उसकी मां का संघर्ष, उसके पिता की उपेक्षा और समाज की कटुता छिपी है। पुणे के महल से दूर बुंदेलखंड की भूमि पर शमशेर ने अपना गढ़ बनाया था। वहीं से वह शासन चलाता, युद्ध की रणनीतियां बनाता और कभी-कभी उस कक्ष में बैठता जहां मस्तानी की अंतिम मूर्ति रखी थी। मां, तुमने प्रेम को चुना और दुनिया ने तुम्हें दुत्कारा। अब मैं तुम्हारी याद को इतना महान बनाऊंगा कि समय खुद उसे नमन करेगा। हर पूर्णिमा को वह उस मूर्ति के आगे दीप जलाता। एक बार उसके सेनापति ने पूछा, आप इतनी श्रद्धा से क्यों दीप जलाते हैं? शमशेर मुस्कुराया, क्योंकि जब समाज ने उन्हें अंधेरे में फेंक दिया तो मुझे उनके लिए प्रकाश बनना पड़ा। राजनीति के बीच रक्त का मूल्य, मराठा दरबार अब धीरे धीरे अंग्रेजों और अफगानों की साजिशों से जूझ रहा था। बालाजी बाजीराव, काशीबाई का पुत्र, राजनीतिक दृष्टि से कुशल था, परंतु शौर्य में बाजीराव जैसा नहीं। वह जानता था कि शमशेर ही एकमात्र ऐसा सेनापति है जो मराठा साम्राज्य को विस्तार दे सकता है। लेकिन समाज अब भी अड़ियल था। एक मुस्लिम स्त्री का पुत्र पेशवा की गद्दी के आसपास भी नहीं आ सकता। कुछ ब्राह्मण सरदारों ने दरबार में स्वर उठाया। बालाजी ने एक बार कहा, कभी पिता ने प्रेम के लिए दुनिया से विद्रोह किया था, आज मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। लेकिन राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। शमशेर को बुंदेलखंड की सीमित सत्ता दी गई। तुम हमारे वीर हो, पर दरबार के उत्तराधिकारी नहीं, यह कहकर उसे शांत किया गया। शमशेर ने सिर झुकाया, परंतु मन में कहा, मैं सिंहासन नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मां का नाम एक दिन गर्व से लिया जाए। काशीबाई की पीड़ा और शांति। काशीबाई अब सन्यास के मार्ग पर थीं। उन्होंने पुणे से दूर एक छोटी धर्म नगरी में अपना निवास बना लिया था। वह अब भी हर दिन भगवान को मस्तानी के लिए भी प्रार्थना करती। मुझे अब उससे ईर्ष्या नहीं है, वह तो उसी का प्रेम थी। मैं तो उसके साथ जीकर भी उसका नहीं हो सकी, उन्होंने अपनी सेविका से कहा। एक दिन काशीबाई ने शमशेर को बुलाया। वह कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखती है। मैंने तुझे पुत्र कभी नहीं कहा, पर आज तुझे आशीर्वाद देती हूं, उस प्रेम की संतान को जो अमर हो गया। शमशेर की आंखें भीग गईं। मैं मां के लिए लड़ता रहा, पर आपकी ममता की भूख भी मुझ में रही। आज वह पूरी हुई। आने वाले तूफान, अचानक एक सूचना ने सभी दरबारों को हिला दिया। पानीपत का युद्ध आसन्न था। अब्दाली की अफगान सेनाएं भारत की सीमाओं में घुस चुकी थीं। मराठों ने पूरे देश के योद्धाओं को युद्ध के लिए बुलाया। शमशेर बहादुर भी अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ निकल पड़ा। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, यह मेरे माता पिता की विरासत की रक्षा के लिए है। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं था। यह भारतीय इतिहास के सबसे रक्तपात वाले युद्धों में एक था। पानीपत का तीसरा युद्ध। शमशेर बहादुर की अंतिम पुकार। शमशेर युद्ध भूमि में डटा रहा, बाज की तरह उड़ता, मस्तानी की कटार से दुश्मनों को चीरता और बार बार अपने पिता के नाम की जयकार करता। हर हर महादेव, जय बाजीराव। परंतु भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। एक रात, युद्ध के अंतिम दिन, वह गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके सैनिक उसे पीछे लाए। वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा था। उसने पास पड़े एक सैनिक से कहा, एक दीप जलाना मां की समाधि पर और कहना उसकी संतान ने प्रेम के साथ युद्ध भी किया। और वहीं एक शांत चांदनी रात में शमशेर बहादुर ने अंतिम सांस ली। एक प्रेम की पूर्णाहुति
शमशेर बहादुर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और पुत्रों ने उसकी स्मृति को जिंदा रखा। बुंदेलखंड में आज भी एक मंदिर के पीछे उसकी समाधि है, जहां लोग आज भी दीप जलाते हैं। काशीबाई ने जब यह समाचार सुना तो वह चुपचाप तुलसी के पौधे के पास बैठी। अब सब पूर्ण हो गया। बाजीराव गया, मस्तानी गई और अब उनकी विरासत भी। वह मुस्कुराईं और उसी रात उन्होंने भी संसार को अलविदा कह दिया। शमशेर बहादुर की विरासत। शमशेर बहादुर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रेवतीबाई ने बुंदेलखंड में शोक सभा का आयोजन किया। उस सभा में न केवल मराठा सरदार आए, बल्कि आम जनता भी उमड़ पड़ी, जो उसे बाजीराव का सिंह पुत्र कहती थी। रेवतीबाई ने अपने पुत्र कृष्ण बहादुर के सिर पर शमशेर की तलवार रखते हुए कहा, ये तलवार अब तेरी नहीं, प्रेम और युद्ध की विरासत है। इसे सिर झुकाकर पकड़ और न्याय का रक्षक बन। कृष्ण बहादुर बालक था, पर उसकी आंखों में पिता की जैसी ही ज्वाला थी। उसने उत्तर दिया, मैं न सिर्फ पिता का पुत्र हूँ, बल्कि माँ मस्तानी की आत्मा का दीप भी हूँ। बुंदेलखंड में धीरे धीरे कृष्ण बहादुर ने सत्ता संभाली, परंतु मुगलों और अंग्रेजों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उसने एक दिन घोषणा की, मैं उस वंश का उत्तराधिकारी हूँ जिसे समाज ने नकारा, पर इतिहास ने स्वीकारा। पुणे में मौन और मोहभंग। पुणे में बालाजी बाजीराव अब भी पेशवा की गद्दी पर था, लेकिन पानीपत की हार ने उसे तोड़ दिया था। उसे बार बार पिता की छवि दिखाई देती और मस्तानी की आंखों में एक प्रश्न, क्या मेरा पुत्र भी उपेक्षित रहेगा? वह अक्सर दरबार में चुप रहता। उसके मंत्री उससे कहते, स्वामी, अब मराठों को फिर से एकजुट करना है। वह उत्तर देता, जो प्रेम नहीं जोड़ सका, वो साम्राज्य क्या जोड़ेगा? काशीबाई की समाधि के पास वह जाता, फूल चढ़ाता और सिर झुकाकर कहता, माँ, तुमने जिन घावों को छुपाया वह पीढ़ियों तक रिसते रहे। इतिहासकारों की द्वंद्व कथा। कुछ वर्षों बाद मराठा इतिहास को लिखने वाले विद्वान पुणे आए। वे बालाजी से मिलने आए और बोले, हम आपकी विजय गाथा लिखना चाहते हैं। बालाजी बोले, विजय की गाथा लिखना हो तो बाजीराव और मस्तानी के प्रेम को लिखो और शमशेर की बलिदान को। एक इतिहासकार ने कहा, परंतु वह प्रेम तो सामाजिक विधि के विरुद्ध था। बालाजी क्रोधित हो उठा। जिस प्रेम ने रणभूमि में सेनाएं रची, वह असामाजिक नहीं, अमर था। तुमने केवल नियमों को पढ़ा, मैंने उन्हें जिया है। मस्तानी का मंदिर। रेवतीबाई ने बुंदेलखंड में एक मंदिर बनवाया, मस्तानी मंदिर। वह मस्तानी की मूर्ति के पास बैठती और कहती, तुम केवल प्रेमिका नहीं थी, एक माँ, एक योद्धा और एक परंपरा थी। प्रत्येक पूर्णिमा को वहां दीप जलाए जाते। वहां आने वाले तीर्थयात्री कहते, ये मंदिर प्रेम का ताजमहल है, जहां आंसुओं से पत्थर नहीं, आत्माएं तराशी गई हैं। कृष्ण बहादुर और अंग्रेजों का सामना। जैसे जैसे अंग्रेजों की पकड़ बढ़ती गई, बुंदेलखंड पर भी खतरा मंडराने लगा। कृष्ण बहादुर ने पिता की तरह युद्ध की तैयारी की। उसने मां से आशीर्वाद लिया। मैं तुम्हारे प्रेम की आखिरी मशाल हूं, रेवतीबाई ने कहा। प्रेम को तलवार की धार पर चलना आता है, पर जब न्याय मांगे तो मत झिझकना। कृष्ण बहादुर ने अंग्रेजों से लोहा लिया। युद्ध हुआ, लहू बहा, पर वह पीछे नहीं हटा। प्रेम की अमृता। इधर पुणे के एक वृद्ध दरबारी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, बाजीराव और मस्तानी, सत्य और संवेदना की गाथा। इस पुस्तक ने समय के पन्नों पर प्रेम की एक नई व्याख्या कर दी। उसमें लिखा था, बाजीराव ने तलवार से राज्य जीता, मस्तानी ने प्रेम से हृदय, और दोनों ने मिलकर उस पुत्र को जन्म दिया जिसने युद्ध भूमि में अपनी मां की छाया को अमर कर दिया। अंतिम दृश्य। सालों बाद एक युवती बुंदेलखंड मंदिर में आई। उसके पास एक छोटी सी कटार थी और माथे पर चंद्रकला। वह किसी वंश की अंतिम कड़ी थी। वह दीप जलाते हुए बोली, मैं मस्तानी के रक्त से जन्मी हूं और जब तक प्रेम जिंदा है तब तक उसका दीपक बुझ नहीं सकता। प्रेम की छाया में इतिहास। साल बीतते गए। पेशवा दरबार अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था।
पुणे में पुरानी हवेलियों की दीवारें चुपचाप खंडहर बनती जा रही थीं। मगर एक कोठी ऐसी थी जिसकी बालकनी से हर पूर्णिमा की रात एक दीप जलता हुआ थी, मस्तानी महल। कहा जाता है कि मस्तानी की आत्मा कभी पुणे छोड़कर नहीं गई। वह प्रेम का वह अंश थी जो समय को भी बांध ले। उस महल में एक वृद्ध इतिहासकार अपने शिष्य से बोला, इतिहास में तलवारों की गूंज बहुत सुनी गई है, मगर प्रेम की ध्वनि को कभी दर्ज नहीं किया गया। शिष्य ने पूछा, क्या बाजीराव और मस्तानी का प्रेम इतिहास से मिट चुका है? वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा, वह तो लोगों की आंखों में है, किसी के आंसुओं में, किसी की मुस्कान में। वो प्रेम मिटा नहीं, बस बदल गया है। काशीबाई की आत्मस्वीकृति। पुणे में एक वृद्धा सफेद साड़ी में मंदिर में पूजा कर रही थी। यह थी काशीबाई, बाजीराव की पत्नी। अब वह सब कुछ पीछे छोड़कर ईश्वर में रम गई थी। परंतु एक दिन उसने अपने शिष्य से कहा, मैंने जीवन में 2 बातें सीखी हैं। एक, प्रेम किसी की जागीर नहीं होता, और दूसरी, माफी देना सबसे बड़ा युद्ध होता है। शिष्य ने पूछा, क्या आपने मस्तानी को माफ किया? वह मुस्कुराई, नहीं, मैंने खुद को माफ किया कि मैंने उसे समझा नहीं। बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव, फिर नाना साहिब, और अंततः पेशवा वंश धीरे धीरे इतिहास बन गया। अंग्रेजों ने सत्ता हथिया ली, मगर बाजीराव की तलवार, मस्तानी का कंगन और शमशेर की कटार, ये 3 प्रतीक बन गए स्वराज और प्रेम के। एक अंग्रेज अधिकारी ने एक बार कहा, हमें भारत की तलवार से ज्यादा डर उनके प्रेम से है, क्योंकि तलवार तो हम तोड़ सकते हैं, मगर प्रेम हमें अपने में घुला लेता है। बाजीराव की समाधि पर दीपक। रावे रखेड़ी की उस समाधि पर अब भी हर पूर्णिमा को दीप जलाया जाता था। एक युवा लड़की जो इतिहास की शोधार्थी थी वहां पहुंची। उसका नाम था श्रुति और वह मस्तानी की वंशज थी। उसने समाधि को नमन कर कहा, आपने न सिर्फ युद्ध लड़ा, बल्कि प्रेम की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। वहां एक पुराना गार्ड खड़ा था जो हर आगंतुक को बताता, यह समाधि एक योद्धा की नहीं, प्रेम के सिपाही की है। सांस्कृतिक चेतना में प्रेम। बाजीराव मस्तानी की कथा धीरे धीरे लोक गीतों, नाटकों और काव्यों में गूंजने लगी। बुंदेलखंड के गांवों में महिलाएं अब भी रक्षाबंधन के दिन एक गीत गाती थीं। मस्तानी जली थी दीप बनकर, बाजीराव जला प्रीत बनकर। जहां ताज नहीं पर मर्यादा थी, वहां मस्तानी की पूजा सजी। कई कवियों ने उनकी कथा को लिखा, मगर एक संत ने एक दिन कहा, बाजीराव और मस्तानी कोई पात्र नहीं, वो चेतना है। जैसे राधा कृष्ण, वैसे ही ये 2 आत्माएं हैं जिन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ प्रेम को साधना बना दिया। मस्तानी के ख्वाब। कभी कभी बुंदेलखंड के लोग कहते कि उन्होंने मस्तानी को सपनों में देखा। वे कहती, मैं अपने पुत्र को खोज रही हूं, क्या प्रेम की लड़ाई अब भी जारी है? कई स्त्रियों ने उसे स्वप्न में यही कहते सुना, जब भी कोई प्रेम पिंजरे में बंद होगा, मैं लौट आऊंगी। बाजीराव की आत्मा की पुकार। पुणे की हवेली में एक दिन एक युवा कवि को सपना आया। उसने देखा कि एक पुरुष सफेद अश्व पर बैठा है, हाथ में तलवार और आंखों में आंसू। वह बोला, क्या तुम मेरी कहानी लिख सकते हो, वो जो अधूरी रह गई? कवि ने सिर झुकाया, हाँ, मैं तुम्हारा प्रेम अमर करूंगा। उसने एक किताब लिखी, धूप और छांव की प्रेम गाथा, बाजीराव मस्तानी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। समाज की स्वीकार्यता। अब प्रेम विवाह आम हो चुका था, लेकिन जब भी कोई युगल सामाजिक विरोध से डरता तो बुजुर्ग उन्हें यह कहानी सुनाते। सुनो, एक बार एक मस्तानी थी जिसने प्रेम के लिए मृत्यु स्वीकारी, और एक बाजीराव था जिसने दुनिया के विरुद्ध प्रेम चुना। अगर वे नहीं डरे तो तुम क्यों? आखिरी संदेश। श्रुति ने एक बार समाधि पर बैठकर अंतिम बार एक पत्र लिखा। बाबा बाजीराव, मैं आपकी विरासत हूं। मैं मस्तानी की छाया और शमशेर की संतान हूं। आज भारत आजाद है, पर प्रेम अब भी कैद है। मैं उसे मुक्त करने निकली हूं। जब जब कोई प्रेम अधूरा होगा, मैं उसे पूरा करूंगी। मस्तानी की सौगंध है ये। नई सुबह, नया युग।
आज का भारत बदल चुका था। तकनीक के साथ साथ सोच भी आगे बढ़ी थी, मगर एक चीज जो अब भी हर दिल में बसी थी, वह थी प्रेम की तलाश। कॉलेजों में, चाय की दुकानों पर, पार्कों में बैठकर युवा आज भी प्रेम की चर्चा करते थे। एक प्रोफेसर ने कक्षा में प्रेम आप पर एक सेमिनार रखा। उसका विषय था, क्या बाजीराव मस्तानी का प्रेम आज भी प्रासंगिक है? कक्षा में सन्नाटा था। फिर एक छात्रा खड़ी हुई। प्रेम वो है जो समाज से नहीं डरता। बाजीराव मस्तानी इसका प्रमाण है। वो दो लोग नहीं, एक आंदोलन थे, श्रुति का मिशन। मस्तानी की वंशज श्रुति अब एक इतिहासकार से ज्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। वह भारत भर में प्रेम की स्वतंत्रता के लिए अभियान चला रही थी। उसका एक नारा था, प्यार पाप नहीं, परंपरा है। मस्तानी की धड़कनें आज भी जिंदा हैं। वह बाजीराव की समाधि पर हर साल सम्मेलन रखती, जिसमें प्रेम पर शोधकर्ता, लेखक और कलाकार भाग लेते। एक साल वहां एक मुस्लिम लेखक आया और बोला, बाजीराव ने धर्म नहीं देखा, दिल देखा। और मस्तानी ने परंपरा नहीं, आत्मा देखी, प्रेम और विद्रोह। श्रुति ने भारत के कई शहरों में प्रेम स्मृति यात्राएं शुरू की। जहां जहां अंतरधार्मिक या अंतरजातीय प्रेम को रोका गया, वहां वह लोगों को लेकर जाती और कहती, अगर बाजीराव मस्तानी को स्वीकार कर सकता है तो ये समाज क्यों नहीं? एक गांव में जब एक प्रेमी जोड़े को अलग किया गया, वहां श्रुति गई और मस्तानी की पोशाक पहनकर मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो हूं जिसे इतिहास ने नहीं अपनाया, लेकिन प्रेम ने कभी छोड़ा नहीं। उस दिन पूरे गांव ने प्रेमियों को आशीर्वाद दिया। कला में पुनर्जन्म। श्रुति की प्रेरणा से एक युवा फिल्मकार ने एक आधुनिक फिल्म बनाई, आधुनिक मस्तानी, जिसमें एक मुस्लिम लड़की और मराठी ब्राह्मण लड़के की प्रेम कथा दिखाई गई। फिल्म का अंत उस संवाद से हुआ जो थिएटर में गूंजा, मैं मस्तानी हूं, जन्म जन्म तक प्रेम की मशाल लेकर चलूंगी, समाज चाहे जो करे, मैं प्रेम नहीं छोड़ूंगी। फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और प्रेम पर खुलकर बहस छेड़ दी। काशीबाई की संतति। पुणे के एक संग्रहालय में काशीबाई के पत्र खोजे गए। उनमें से एक पत्र बाजीराव की समाधि पर लिखा गया था, प्रिय बाजीराव, मैं जानती हूं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। मैंने तुम्हें रोका क्योंकि मैं डरती थी समाज से, मगर अब मैं तुम्हारे और मस्तानी के प्रेम को आशीर्वाद देती हूं। जब भी कोई स्त्री समाज के डर से प्रेम से पीछे हटे, उसे मेरा यह पत्र दिखाना। इस पत्र को श्रुति ने अपने अभियान का हिस्सा बना लिया। प्रेम पर संविधान। श्रुति और उसके साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, प्रेम को संवैधानिक अधिकार घोषित किया जाए। बहस लंबी चली, मगर एक दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया, हर बालिग को अपने प्रेम की स्वतंत्रता है, चाहे धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो। न्यायाधीश ने फैसले के अंत में कहा, बाजीराव और मस्तानी सिर्फ इतिहास नहीं, संविधान की प्रेरणा है। बुंदेलखंड में दीप। एक रात बुंदेलखंड के गांवों में अचानक हजारों दिए जलाए गए। यह कोई त्योहार नहीं था, बल्कि मस्तानी स्मृति दिवस था, जिसे अब हर साल 15 दिसंबर को मनाया जाता था, मस्तानी के बलिदान की याद में। वहां एक स्त्री ने दीप जलाते हुए कहा, मैं जब अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी, तब मस्तानी के नाम से व्रत रखा, फिर शादी हुई। मस्तानी आज भी औरतों की आस है, नवयुवकों की प्रेरणा। कॉलेज के युवा अब प्रेम को छिपाते नहीं थे। एक युवा लड़के ने अपने कॉलेज की सभा में कहा, मैं मस्तानी की तरह साहसी बनना चाहता हूँ। जब दुनिया कहे नहीं, मैं तब भी प्रेम कहूंगा। वहीं एक लड़की बोली, मैं बाजीराव की तरह जिम्मेदार बनना चाहती हूँ, जो प्रेम में भी राजा बना रहा। आखिरी दृश्य आत्माएं। रावे रखेड़ी में एक रात, बाजीराव की समाधि पर पूर्णिमा की चांदनी थी। एक रहस्यमयी स्त्री वहां आई, सिर झुकाया और आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, मैं लौट आई हूं मेरे प्रिय, इस बार हमें कोई अलग नहीं करेगा।
चांदनी में दो छायाएं उभरी, बाजीराव और मस्तानी की। वे एक दूसरे की ओर बढ़े और चांद में विलीन हो गए। एक आखिरी वाक्य हवा में गूंजा, प्रेम कभी नहीं मरता, वह केवल रूप बदलता है। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है भाग 10, प्रेम की विरासत। आरंभ वह लौ जो बुझी नहीं। समय बीत गया, मगर बाजीराव और मस्तानी की प्रेम गाथा अब सिर्फ इतिहास नहीं रही। वह एक विचार, एक प्रेरणा बन चुकी थी शिक्षा में, धर्म के भीतर, कला के रूप में और जनमानस में। एक विश्वविद्यालय में अब एक नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ था, प्रेम और परंपरा। बाजीराव मस्तानी के माध्यम से सामाजिक विमर्श। प्रोफेसर अर्चना राठौर ने विद्यार्थियों से कहा, प्रेम किसी दीवार से नहीं टकराता, वह दीवार को भेद कर निकलता है। बाजीराव और मस्तानी इस पाठ्यक्रम के विषय नहीं है, वे हमारे समाज का दर्पण है। शिक्षा में प्रेम का पाठ। नई पीढ़ी को अब प्रेम के नाम पर डराया नहीं जाता। स्कूलों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता नामक विषय में मस्तानी का नाम उदाहरण स्वरूप लिया जाता है। मस्तानी ने प्रेम के लिए जितनी यातनाएं सही, उतनी किसी योद्धा की तलवार ने भी न देखी। छात्रों को अब यह सिखाया जा रहा था कि सच्चा प्रेम स्वीकृति, सम्मान और सहनशीलता में होता है। वह बाजीराव की तरह किसी को अपनाने से डरता नहीं और मस्तानी की तरह अपने वजूद को मिटने नहीं देता। धार्मिक संगठनों में परिवर्तन। कभी मस्तानी को म्लेच्छ कहकर मंदिरों से बाहर किया गया था, मगर अब उसी बनारस के एक मंदिर में एक घोषणा हुई, हम प्रेम की पूजा करते हैं, चाहे वह राम सीता का हो, राधा कृष्ण का हो या बाजीराव मस्तानी का। एक बार एक मुस्लिम इमाम ने अपने भाषण में कहा, मस्तानी इस्लाम की थी, पर उसने किसी को धर्म में नहीं बांधा, प्रेम में बांधा। यह सबसे ऊंचा धर्म है। एक संत ने सभा में घोषणा की, जिस प्रेम में समाज विघटित नहीं होता बल्कि एक होता है, वही ईश्वर का रूप है। कला में अमर गाथा। एक राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में कथक की एक प्रस्तुति हुई, मस्तानी की आत्मा। इस नृत्य में मस्तानी के संघर्ष, प्रेम, अपमान और उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाया गया। दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस प्रस्तुति की अंतिम मुद्रा में जब मस्तानी की आत्मा आकाश की ओर उठती है, पृष्ठभूमि से एक संवाद गूंजता है, मैं नाच नहीं रही, मैं प्रेम को जीवन दे रही हूं। उधर एक चित्रकार ने एक अमूर्त चित्र बनाया, एक घोड़े पर बैठा वीर जिसकी आंखें कहीं दूर एक नारी को खोज रही थीं, और दूसरी ओर एक नारी जो आकाश में हाथ फैलाए उसे पुकार रही थी। चित्र का नाम था प्रतीक्षा। भारत के संविधान में स्थान। प्रेम पर आधारित यह क्रांति इतनी बढ़ गई कि एक सांसद ने संसद में यह प्रस्ताव रखा, हम प्रेम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में संविधान में स्पष्ट करें और एक प्रेम दिवस घोषित करें। बहस के बाद तय हुआ कि हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेम स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, बाजीराव की पुण्यतिथि को। उस दिन पूरे देश में विद्यालयों में कविता पाठ, नाट्य मंचन और प्रेम पर संवाद होते। मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में